जनता की चोर। केजरीवाल क्या करेंगे? केजरीवाल तेल लगाएंगे फोटो पे धर के, देख लेना। फोटो क्या केजरीवाल क्या करेगा? अरे चलो एक पैक फ्री कर दी तभी बसें तभी चला तभी तो रखी हैं और क्या एक क्या ये पेट क्या फ्री कर दी थी? वो तो जनता का पुलिया। और अब मैं आ गया हूँ बंगला साहब गुरुद्वारा नई दिल्ली। और देखा जाए तो अब की बार यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि जितने ग्रंथी और पुजारी हैं सबको 18,000 रुपया दिया जाएगा। उन्होंने अपना यह दाव भी चल दिया। और आप देखिए यही से आप, अरे तो इलेक्शन चल रहा है और मैं घूम रहा हूँ मेरे चैनल पे खास कार्यक्रम है हवा किसकी। क्या कहेंगे यहाँ हवा किसकी? अब क्या बताऊं साहब हवा किसकी है, लेकिन मुझे तो आज तक, मेरे को पाकिस्तान से आज तक देखता आ रहा हूँ, सारे ही चोर हैं। कोई किसी का पब्लिक का भला करने वाला है ही नहीं। अरे केजरीवाल जी तो कहते थे नहीं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आया हूँ। सबसे पक्का बेईमान है। और बोलो सारे ही गलत है। मैंने आपसे अर्ज करी, कोई भी ठीक नहीं है। इन लोगों का जो रवैया है नेताओं के बारे में यही है। सब डकैत है। कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पब्लिक का भला नहीं करने तो वाला। आखिर जनता करे क्या? करे क्या? अपना जिंदगी रोटे पीटते काट रहा है। जैसे कैसे आज तक पाकिस्तान बना था तब भी हम तबाह हुए आए, और आज क्या हुआ? आज भी वही है, आज भी तबाही हो रहा है। ये तो अपने जीवन का, जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं बस। आप कहाँ से आए थे? पाकिस्तान, गुजरांवाला किला दीदार सिंह से। अच्छा, आप कौन से सन में आए थे? 47 में। 47 में? तब तो आप काफी छोटे रहे होंगे। ना जी, मैं उस वक्त 11-12 साल का था। 12-13 साल का, 12 साल का। तो वो विभाजन की यादें हैं ताजा? सब याद है, सब याद है। वो यादें, आज की बातें सब भूल गए। वो जो हमारे साथ बीती है, हमने सब अपनी आंखों से देखा और भुगता। और यानी आपने सब कुछ देखा था, वो विभाजन की विभीषिका आपने देखी? देखिए, बिल्कुल देखिए जी। उम्मीद आप लगाए तो उम्मीद मिली नहीं। अब हम छोटे थे, शुरू से काम ही करने लग गया, मेहनतों में लग गया। क्या कहेंगे? मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार हमको दिल्ली दीजिए। देखिए देखो जी, बात ये है, एक आदमी की चलती तो है नहीं, बेचारा उसके नीचे 300 अपना ज्यादा मेंबर हैं, तो वो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई नहीं सही करता। यानी वो सही है, मानता हूं मैं। पब्लिक उसके पीछे है, सब कुछ उसके बाद है। बीजेपी की उम्मीद है कि अब के आ जाएगी। ऑटो वालों की क्या राय है दिल्ली में हवा की? तो सपने दिखाए थे ऑटो वाले कि नहीं, तो उन्होंने अच्छा करा हमारे को। तो पहले पासिंग कराने में हम धक्के खाते थे, परेशान होते थे। केजरीवाल ने हमारे लिए अच्छा किया था, और दोबारा से ही वो आना चाहिए। दोबारा से वही आना चाहिए। वही आना चाहिए। और दिल्ली में जो गंद मच रहा है ना, ये बैटरी रिक्शा वालों ने, ये बेचारे साइकिल रिक्शा वाले की कमाई पे फर्क पड़ा है। कहीं भी वो मोड़ देते हैं। दिल्ली में ट्रैफिक इतना हो गया है बैटरी रिक्शों से। तो वो भी तो गरीब है, वो नहीं कमाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? गरीब है तो मतलब ये तरीके से उनका नियम बनाया जाए। उनकी नंबर प्लेट, जो सवारी जितने की चल रही है उतने की लेके जाए। वो तो सवारी ले जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कमा रहे खा रहे हैं, मगर वो कहीं भी मोड़ देते हैं। उनका कोई रूल नहीं बना हुआ। कल भाजपा के अमित शाह जी आए तो उन्होंने कहा कि रिक्शे वालों का 10 लाख का इंश्योरेंस होगा और रिक्शे वालों को ढेर सारी सुविधाएं जी है। क्या कहेंगे आप? देखो जी, वो बढ़िया है, जो जीतेगा वो बढ़िया काम करेगा तो सबके लिए बढ़िया है। काम चाहिए जनता को, जनता को काम चाहिए। जीतना किसको चाहिए? जीतना तो केजरीवाल को चाहिए। उत्तम नगर से। तो उत्तम नगर से कौन इलेक्शन लड़ रहा है? कुछ तो जानकारी रखते होंगे। मैं जानकारी नहीं कहाँ के हैं आप? लोकल रहने वाले कहाँ के? प्रॉपर यही होंगे, उत्तम नगर से ही। प्रॉपर यही के, और आपको मालूम भी नहीं, यानी बताना नहीं चाहते? हम पढ़ते ही नहीं, नहीं। देखिए नहीं, हम कुछ पूछ भी नहीं रहे हैं। हम किसी के चक्कर में हम भी नहीं पड़ते। हम तो बस सिर्फ घूम रहे थे और देख रहे थे भाई आखिर जो चल रहा है तो यहाँ हवा किसकी। ऑटो वाले क्या कह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहते भैया। एक चीज आप देखिए
ये पोस्टर आप देखिए जरा सा, मोदी जी का बड़ा सा कटआउट लगा हुआ है और लिखा गया विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी भाजपा जीता है। कहाँ से आप लोग? यहीं से कहीं दूर से? दिल्ली से ही है जी, दिल्ली में कौन सा एरिया? नजफगढ़ से। नजफगढ़ से। मैं एक खास मेरा चुनावी कार्यक्रम होता है हवा किसकी, उसी में घूमता रहता हूँ। क्या कहेंगे दिल्ली में हवा किसकी? दिल्ली में हवा बीजेपी की। बीजेपी। बहुत सारे वादे किए हैं केजरीवाल जी ने, लेकिन कुछ पूरा हुआ है? आप खुद बताइए। सिर्फ जो चीज़ों में काम हुआ है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम हुआ है, वो सब दिख रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें काम नहीं हुआ है, जिनमें इन्होंने बहुत छाती ठोक के बोला था कि ये कर देंगे, हम फ्री कर दिया, ये सब कर दिया। क्या सिर्फ ये एनफ है? पब्लिक को उससे ज़्यादा भी चाहिए ना। देखिए जो फ्री कल्चर की बात हुई है, अब कोई पीछे नहीं है। वो अब करना पड़ेगा ना। पॉलिटिक्स में ये चीज़ शुरू किसने करी है? इसके जनक कौन है? हमें देखना पड़ेगा। केजरीवाल जी आए, सब बिल्कुल फुल फ्लैज वोट मिली उनको, मैंडेट दिया, 67 सीट उनको मिली 70 में से। जनता ने वो दिल खोल के वोट दिया। यमुना साफ हुई? नहीं हुई। कूड़े खत्म हुआ? कूड़े का ढेर खत्म हुआ? नहीं हुआ। क्या उस पर कुछ काम हुआ? लिखकर पॉलिसी में फंसे, है ना। तो मेरे ख्याल से इस बार जनता इनको बदलेगी और बदलना चाहिए। देखिए कुछ लोग कर देंगे महिलाओं को बस में जो मिल गया, या कुछ जो फ्री पानी, फ्री बिजली, इनसे उनके वोटर बढ़ गए, वो तो इलेक्शन जीत जाते हैं, चाहे भले ही जो अगला वर्ग है। फेस कौन कर रहा है वो सारी चीजें? फेस कौन करेगा? वो जो बर्डन है वो ये अपनी जेब से थोड़ी ना देंगे केजरीवाल जी, कोई भी नहीं देगा। अल्टीमेटली फेस किसको करना है? लेकिन जैसे इन सब चीज़ों से वो इलेक्शन तो जीत जाते हैं, भले ही उसका लोड किसी पर जाए, शहर का भले ही कुछ विकास कम हो, लेकिन ये जो देश में एक लहर सी चल गई है, तो क्या कहेंगे, कैसी बात है ये? किस बारे में आप लहर की बात? नहीं, आपने कहा, हमने कहा जो फ्री कल्चर है, प्रधानमंत्री जी खुद कहा करते थे कि रेवड़ी है, लेकिन अब इन्हीं रेवड़ियों के पीछे सारी पार्टियों को दौड़ना पड़ रहा है। देखिए, जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो दूसरी पार्टी को भी लेके आना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं कांग्रेस भी ऐड चल रहे हैं दुनिया भर के कि अब कांग्रेस बदलेगी, दिल्ली के हालात है ना। तो सभी अपनी अपनी मैनिफेस्टो में लेके आए हैं, फ्री के लिए कुछ ना कुछ लेके आए हैं। तो अब बीजेपी भी लेके आई है, उसमें कोई गलत भी नहीं है, और कॉम्पिटिटिव है, लोकतंत्र है। तो अब मैंने एक चीज देखा, करना पड़ेगा। मैंने देखा कुछ बीजेपी के जो फॉलोअर थे, हाँ। वो अगर दूसरे करते थे तो उस पर उसकी आलोचना करते थे, लेकिन अब उनको भी लगा कि हमको भी यही करना पड़ेगा, और उनको अब बुरा नहीं लग रहा। अगर आना है तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये शुरू किसने किया है? केजरीवाल जी ने शुरू किया है। अब उनको अगर यहाँ से हटाना है तो ये चीज लेके आनी पड़ेगा। मैं बिलोंग बिहार से करता हूँ, बट करंटली 10-11 सालों से दिल्ली में ही रहता हूँ। कौन सी जगह पर थे आप? ओखला में रहता हूँ। ओखला में। देखिए ओखला बड़े केंद्र में रहता है चुनाव के, आम आदमी पार्टी के। चुनाव जो है, हम एक आम नागरिक हैं, तो किसी को हम गलत नहीं कह सकते। आप गलत नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ। आप अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। क्या कहेंगे हवा किस? ये है कि हवा पब्लिक डिसाइड करती है कि मुझे किसको लाना है। पब्लिक को क्या चाहिए? यहाँ मिडिल कैटेगरी के लोग बहुत हैं। आपको देखा जाए, अगर आप उस नज़रिए से देखेंगे तो हाई फैमिली के लोग बहुत हैं, जो NFC वगैरह हो गए, कुछ ऐसे ऐसे जगह हैं जिसमें बहुत प्राइमरी लोग भी हैं, और कुछ मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 80% लोग लेबर कैटेगरी के हैं। तो देखिए जो ये, एक मिनट सुनिएगा हमारा, तो जो ये लेबर कैटेगरी के लोग हैं, असल में इलेक्शन यही जितवाते हैं। हाँ, ये डिसाइड करते हैं क्यों, इन्हें क्या चाहिए। आप मान लीजिए एक राजमिस्त्री है, वो 500 से 600 रुपये कमाता है, बाहर रहता है, ऑब्वियसली वो रोड पे नहीं सोएगा, उसको भी एक शेल्टर चाहिए, चाहे वो झुग्गी हो या कुछ भी हो, उसको रहने के लिए। वो 500 में वो अपनी पेट पालेगा या हवेली में जाके रहेगा? ये चीज़ें तो नहीं कर सकता है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम गवर्नमेंट को, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी हो या कांग्रेस हो, उन्हें उस चीज़ का रेफरेंस देना चाहिए कि भाई आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप भी इस चीज़ के हकदार हैं, आप भी इस खुशी में शामिल होने के हकदार हैं। ये राइट्स आपका है, आप भी राइट्स ले सकते हैं। ये नहीं कि हाँ आप पैसे वाले हैं, मैंने कह दिया मोदी जी तो चलो हमें फूल का हार पहना दिए, मैंने उन्हें गाली दे दिया तो मुझे जूते का हार पहना दिए। ये चीज़ें गलत है। क्या कहेंगे आप? तो अब की बार क्या बदलाव होना चाहिए या? अब
होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो पब्लिक डिसाइड करेगी। अगर जो काम करता है, आपका नजरिया क्या है? सरकार रहनी चाहिए या बदलनी? देखिए सरकार रहनी चाहिए, वो नहीं रहनी चाहिए, वो अलग सी बात है, वो तो पब्लिक डिसाइड करती है। मैंने पहले भी बोल दिया, आप भी उसी पब्लिक से आते हैं और पब्लिक से मैं भी जागरूक नागरिक। ऑब्वियसली बात है। यहाँ ऑटो चलाने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं, उनको 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रही है। घूम रहा हूँ, मेरा एक खास कार्यक्रम रहता है हवा किसकी है। क्या कहेंगे आप, दिल्ली में हवा किसकी? हवा तो सबकी चल रही है, अनंत पता। तो वो हरियाणा का है। एक बात है यार, मैं देख रहा हूँ कि जितने लोग दिल्ली में मिल रहे हैं, काफी लोग मेरा यूपी का है, मेरा बिहार का है, मेरा हरियाणा का तो मैं भी यूपी का ही हूँ उसमें, पर 10 साल से दिल्ली में रहा। है। वोट है आप यहाँ पे? नहीं, वो यूपी का ही है। तो मालूम है इस सीट से बड़ी हार्ड सीट है नई दिल्ली वाली। यहाँ से प्रवेश वर्मा, खुद केजरीवाल जी और शीला दीक्षित के लड़के संदीप जी, ये तीनों यहाँ लड़ रहे हैं। ये जो नई दिल्ली की सीट है, यहाँ पर केजरीवाल जी, संदीप जी और प्रवेश वर्मा जी, तीन बड़े धाकड़ लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप, कौन निकलता है दिख रहा है? हमारे हिसाब से तो बीजेपी का आना चाहिए। प्रवेश वर्मा। हाँ, और सरकार किसकी बननी चाहिए? बीजेपी सरकार। कुछ लोग तो कह रहे थे कि नहीं, केजरीवाल ने भी अच्छा काम किया। नहीं करा तो है, अब देखो जब सरकार है तो काम करेगी। सरकार को काम करने के लिए बुलाया जाता है, घर में बिठाने के लिए नहीं बुलाया जाता। अब केजरीवाल ने करा है, अब तो जनता के ऊपर बात है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि अपना बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी अच्छा काम करे। कहाँ से हैं आप? यही से? आज यहीं से नई दिल्ली क्षेत्र से? मैं हूँ, या क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति भवन से। ये तो नई दिल्ली क्षेत्र में ही आता है ना? हाँ, नई दिल्ली क्षेत्र में, पूरा इंडिया में हूँ मैं। कि पेड़ जो है महात्मा गांधी के नोट पे, वो किसका है पेड़? महात्मा गांधी का नोट किसका है? अच्छा, महात्मा गांधी। हाँ, तो कुछ बताएंगे क्या यहाँ हवा किस? हवा की बात नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी ने मेरी ऐसी हालत कर रखी है। 2021 में कोरोना का वो हुआ था जब, तो पेड़ की संरक्षण हुआ था, तो इन्होंने 1 पैसा तो नहीं दिया मेरे को। है क्या हुआ आज जनता की चोर। केजरीवाल क्या करेंगे? केजरीवाल तेल लगाएंगे फोटो पे धर के, देख लेना। क्या केजरीवाल क्या करेगा? अरे चलो, एक पैक फ्री कर दी, तभी बसें चला रखी हैं और क्या कर रहे हैं? क्या फ्री कर दी थी? वो तो जनता का पूरी आनंद बंद हो रहा है। एक पर एक फ्री। वो तो दुनिया केजरीवाल को वोट दो। हाँ, शराब। केजरीवाल को वोट दो और फ्री यात्रा करो। फिर इतना करो, क्या बात है। और वो तो करेगी एक पर एक बोतल फ्री वाली बात है। 2100 रुपये महीना बैंक में जमा करो। एक घंटा हो जाता, बस ही नहीं आती। भाई साहब 4 बजे के निकले हैं, अरे तो लोग टाइम हो गया है। एक घंटे में बस नहीं आती। 4 बजे के निकले हैं, 5:30 हो गए। एक बात बताओ, हाँ। कोई भी जीतेगा, कोई नेता हो, चाहे वो होम मिनिस्टर क्यों ना हो, उसके पास अभी तो जनता के भगवान है। और जब जनता जिता देगी तो घंटा पर हमारे घंटी पे मार देगी। चल, हवा तो आज तक किसी की हुई नहीं भाई, बदलती रहती है हवा तो अब की बार क्या बदल रही है? अभी देखो जनता तो कह रही बीजेपी आएगी। अभी एक रिक्शे में बैठा था, हाँ, तो रिक्शे वाले कहते कि नहीं, केजरीवाल ने हमको ये दिया वो दिया। देखो यार, दिया तो किसी को कुछ है नहीं किसी ने, ये तो सच्चाई है। बाकी जो भी अगर दिया है तो वो भी जनता के पैसों से ही दिया होगा। पैसे तो जनता के ही है ना। ये तो बिल्कुल सही, पैसे तो जनता के ही हैं, तो अपनी जेब से तो कोई दे नहीं रहा। आज सब कह रहे जी इतने पैसे देंगे, आप अपने अकाउंट से दे के दिखाओ ना, तभी तो मानेंगे ना भाई आप दे रहे हो। अभी तो जनता का पैसा है, खजाने पे बोझ बढ़ता जाएगा और जनता रसातल में चली जाएगी। जो नहीं, आपने देखिए बहुत बड़ी बात कह दी। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल का 250 रुपये लेते थे, आज उसका 1500 रुपये लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपने जो बात कही ना, मैं भी बार बार इस बात को उठाता रहता हूँ कि जो फ्री कल्चर है, सभी पार्टियां उसी दौड़ में शामिल हैं। अगर देखा जाए तो देश हित में नहीं है। देखिए ऐसा है, कुछ चीजें ऐसा नहीं, देखिए फ्री कल्चर जो है ना हमारे यहाँ ज़्यादा, मतलब कि एक स्टेट के अलग पावर है और केंद्र की अलग पावर है। जो फ्री का मैटर है ना, वो पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए।
अब कोई टीवी दे रहा है, कोई साइकिल दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई साला लैपटॉप बांट रहा है। ये क्या तरीका है? केंद्र में एक जेपीसी बननी चाहिए। जेपीसी को ये फैसला करना चाहिए केंद्र सरकार में कि हर स्टेट के लोगों को एक जैसी सुविधा मिलेगी। अब क्या हो रहा है, दिल्ली वालों को मिल क्या रहा है? हमारे बिल आते 400 यूनिट आता है, तो हमें 1 रुपया बिजली का मिल नहीं रहा। पानी का हम लोग भर रहे हैं, बच्चे हमारे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ के प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। हमें सरकार से नौकरी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो जनरल कास्ट के आदमी हैं। हमारे लिए तो संविधान में एक शब्द कहीं लिखा नहीं गया। आप पूरे संविधान को पढ़ लो, कहीं लिखा हो कि सवर्ण को ये मिलेगा। अरे EWS वाला तो लाया ना। अरे EWS वाला भैया 8 लाख से नीचे वालों के लिए, OBC वगैरह वाले उसमें कवर हो जाते हैं। सुन लीजिए, जो गरीब है चलो हो जाएंगे 8 लाख के। अब अभी आप देखिए टैक्स आएगा 2.5 लाख का स्लैब। साला पिछले 15 साल हो गए सुनते सुनते हैं, तनख्वाह हो गई डबल। आज कम से कम 10 लाख से नीचे टैक्स ही नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स। आज दिल्ली जैसे, और उसके 2 स्लैब होने चाहिए कि रूरल एरिया के लिए 5 लाख, शहरी एरिया के लिए 10 लाख। शहरों में जो सब्जी वहाँ 8 रुपये किलो मिल रही, यहाँ 40 रुपये खरीदता आदमी। यहाँ देखिए, यहाँ 25,000 रुपये लेने के बाद आदमी अपना गुजारा नहीं कर सकता दिल्ली में, और वहाँ 25,000 वाला राजा की तरह रह सकता है। फ़र्क है हर चीज़ों का। तो आप पूरे गधे घोड़े भेड़ बकरी सबको एक लाठी से आ करे हो, ये क्या तरीका है भाई? ये क्या तरीका? ये तो आपकी शिकायत मतलब केंद्रीय वित्त मंत्री से है। केंद्रीय से भी मतलब है, और केंद्र वाले भी तो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे? जिनकी केंद्र में सरकार है वो भी तो यहाँ दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? आप बताइए। ये जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसको और बढ़ना चाहिए, उसको बढ़ना चाहिए। नहीं, वो अलग अलग होना चाहिए कि रूरल एरिया के लिए अलग, शहरी एरिया के लिए आज हर स्टेट में 50 वेयरफेयर योजनाएं चल रही हैं। आप ट्रैक्टर खरीदो ये छूट मिलेगी, आप यंत्र खरीदो ये। दिल्ली वालों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। एक 200 रुपये का झंझुना, आप 200 रुपये 200 यूनिट सबके लिए फ्री कर दीजिए। खाली दिल्ली के लिए क्यों, पूरे देश को कर दीजिए। 200 जिसका 200 से ऊपर हो जाता है उसको फ्री नहीं रहता है, 200 कटता नहीं है ना, नहीं कटता है, पैसा जाता है। तो एक ये होना चाहिए भाई, पूरे देश में 200 यूनिट सबको फ्री मिलेगी। ये इलेक्ट्रिसिटी आजकल जोत बन गई है, पहले नहीं थी। अब से 40 साल पहले नहीं थी। लोगों के घरों में एक पंखा होता था, एक ट्यूबलाइट होती थी, कूलर भी नहीं होता था। आज हर घर में लैपटॉप है, मोबाइल है, चार्ज करने पड़ते हैं, बच्चों को पढ़ना पड़ता है, लैपटॉप चार्ज कर, वो टैब वो भी चार्ज करना पड़ता है। तो ये एक नेसेसरी जरूरत हो गई है। 200 यूनिट ऑल ओवर इंडिया देनी चाहिए। उसके बाद अगर बिल आता है 201, तो फिर 1 यूनिट का बिल लेना चाहिए। दिल्ली में आप सरकार किसकी देखना चाहते हैं? देखिए, हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में बदलाव हो जाए। तो वैसे दिल्ली का हालत नहीं सुधरने वाले, उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली में 20 अथॉरिटियाँ काम कर रही हैं, एक अथॉरिटी काम नहीं कर रही। स्टेट में उत्तर प्रदेश अथॉरिटी काम करती है, उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही। देखिए, 1 मिनट में वो एक्शन ले लेते हैं किसी भी मुद्दे पे। यहाँ कौन एक्शन लेगा भाई? वहाँ MCD का ये कर रही है, यहाँ दिल्ली सरकार है, फिर केंद्र सरकार है, फिर राष्ट्रपति के अंडर NDMC है, फिर दिल्ली छावनी बोर्ड है, और फिर NCR प्लानिंग बोर्ड है। बिल्कुल आपने जो बात कही है, ये सबको नॉलेज नहीं है, सबको नॉलेज बहुत सही आपने कहा ये बात। ठीक है। अब MCD में भ्रष्टाचार था, MCD में BJP भी रही 15 साल, क्या मिट गया? आप पार्टी भी है, क्या मिट गया? क्योंकि ये मिटाना नहीं चाहते। हकीकत बात है, ये मिटाना नहीं चाहते। कारण है, ये जितने पटरी वाले बैठे हैं, 1000 रुपये कमा रहे, 200 रुपये पर डे ले लो, 1 साल का एडवांस जमा करा लो, MCD फायदे में आ जाएगी। आप बिल्डिंग बनाते हो, कोई भी बिल्डिंग बन रही है जी, 100 गज की बिल्डिंग के आप जो है ना 1 फ्लोर के 25,000 जमा कर दो। नक्शा खुद नहीं, आपने जो बात कही, आप आर्किटेक्ट से बनवा लो। और जितना ये स्लम बन गया, ये क्यों बना है? क्योंकि DDA ने कोई रूल नहीं निभाया, दिल्ली में कोई भूमिका नहीं निभाई। उसने सिर्फ किसानों की ज़मीन कैप्चर करी, उसको 25-25 साल 50-50 साल खाली पड़ी रही, वो ये काम किया है DDA ने। DDA ये भी तो कह सकती थी भाई, कोई अपनी अनऑथराइज कॉलोनी काट रहा है तो आगे की सड़क 24 फुट की होगी, पीछे की 10 फुट की होगी, डबल साइड मकान कटेंगे। तो आज सब में अच्छी गलियाँ होती, सब कुछ होता। डेवलपमेंट चार्ज जब आप कॉलोनी परमानेंट करते हो, ले लो भाई लोगों से। लेकिन ये छोटी सी बात क्यों नहीं करी? क्योंकि अनऑथराइज के नाम पे पैसा उगाना है। आप समझ रहे हो? ये आप हमें दे दीजिए MCD, 10 दिन में ले लीजिए फायदे में। लेकिन ये जो काउंसलर चुन के भेजते हैं, ये दिल्ली में जो काउंसलर बनता है वो 5 साल में 50 करोड़ का आदमी हो जाता है।